हेलो एवरीवन। चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है और वो है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, और उसमें भी लास्ट मेथड चल रहा है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, जिसके हमने 3 क्वेश्चन लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे 24, 25, 26। 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है 27 और 28। आज हम दोनों क्वेश्चन को खत्म करते हैं और इस चैप्टर को भी दी एंड स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द फर्म ऑफ रिच पर्सन प्रेजेंटेड यू विद द फॉलोइंग बैलेंस शीट ड्रॉन एज ऑन 31 मार्च 2020। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं ए का, बी का और सी का। सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, प्लांट एंड मशीनरी और करंट अकाउंट दे रखा है बी और सी का। Partners share profit and loss in the ratio of 4:3:3. Due to differences among the partners, it was decided to wind up the firm. Means dissolve करना है. Realize the asset and distribute cash among the partners at the end of each month. The following realization were made. May 15,000 from debtors and 20,000 by sale of stock. Realization expenses rupees 500. जून डेटर से रियलाइज किया 10,000, स्टॉक से रियलाइज किया 24,000। अगस्त मशीनरी को सोल्ड किया 18,000 में और रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर 600। सितंबर पार्ट ऑफ मशीनरी वैल्यूड इन द बुक्स रुपीज 5,000 was taken by B in part discharged at an agreed value of rupees 10,000. Balance of machinery was sold for rupees 30,000. Partner decided to keep minimum cash balance of rupees 2,000 in the first 3 month. ये बैलेंस शीट हमें दे रखी है 31 मार्च की, तो हमें पहले 3 महीने तक कैश का बैलेंस रखना है 2,000 रुपये। मतलब अप्रैल, मई और जून 10,000 का मतलब 2,000 का हमें कैश बैलेंस मेंटेन करना है इन द फर्स्ट 3 मंथ एंड रुपीज 1,000 देयर आफ्टर। उसके बाद में 1,000 का बैलेंस मेंटेन करना है। Show how the amount due to partner will be settled proportionate capital method। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट दे रखा है और इधर करंट अकाउंट भी दे रखे हैं, तो हमें कैपिटल का करेक्ट बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। कोई भी तरह का रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, केवल कैपिटल है और करंट अकाउंट है। अच्छा, 2 पार्टनर के करंट अकाउंट है बी और सी, और वो भी एसेट साइड में मतलब डेबिट बैलेंस है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। वर्किंग नोट फर्स्ट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कौन कौन से पार्टनर है? ए, बी और सी। कैपिटल अकाउंट हमें कैपिटल का बैलेंस हमें दे रखा है। ए का 40,000, बी का 30,000 और सी का 27,000। करेक्ट। उसके बाद में माइनस करते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस ए का तो नहीं दे रखा है, मगर बी का है 4,000 नेगेटिव है और सी का भी 3,000 नेगेटिव। डेबिट बैलेंस है तो माइनस करेंगे, तो नेट बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। ए का 40,000, बी का 26,000 और सी का 24,000। सबसे पहले हमने बना दिया वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। अब एक और वर्किंग नोट बना देते हैं, कैश डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पार्टनर। पार्टनर में किस ऑर्डर से हम कैश को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन पार्टनर्स। 3 पार्टनर है, हम सीरियल ऑर्डर फिक्स कर लेते हैं। ए, बी और सी 3 पार्टनर है। सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल के बैलेंस। कैपिटल बैलेंस ए का क्या लेंगे 40,000, बी का लेंगे 26,000 और सी का 24,000। करेक्ट। उसके बाद में अब हम लिखेंगे यहाँ पर इनका प्रॉफिट
शेयरिंग रेशियो, आप लोग साथ साथ में नोट करते जाना, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी सी का 433, तो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिवाइड करेंगे 433, मैंने तीनों का इक्वल लिख दिया 433। अब हम क्या लिखेंगे, कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 40,000 में 4 का डिवाइड किया तो 10,000, 26,000 में 3 का डिवाइड किया तो 8667, और 24,000 में 3 का डिवाइड किया तो 8,000। तो प्रपोर्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम कैपिटल है सी की, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल बैलेंस इफ सी कैपिटल इज टेकन एज बेस। सी की कैपिटल रेशियो के हिसाब से सबसे कम है, तो हम सी की कैपिटल को बेस लेते हैं। सी की कैपिटल कितनी है 24,000 और इसका रेशियो कितना है 3। अब ए का रेशियो है 4 का, तो हम क्या करेंगे 24,000 सी की कैपिटल है डिवाइडेड बाय इसका रेशियो 3 मल्टीप्लाई बाय ए का रेशियो 4। ए की कैपिटल होनी चाहिए 32,000। अच्छा, बी का रेशियो क्या 3 जितना सी का रेशियो है, तो सी की कैपिटल अगर 24,000 है तो बी की भी कैपिटल 24,000 होनी चाहिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं इससे एक्सेस कैपिटल। ए की कैपिटल अभी है 40,000, माइनस करेंगे 32,000 तो ये हो गए 8,000। बी की कैपिटल है 26,000, 24,000 माइनस करेंगे तो 2,000, और सी की कैपिटल 24,000 माइनस 24,000 निल। अब ए और बी में से एक जना और हटेगा। अब वापस यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4 और 3 का ए और बी में आपस में। अब एक्सेस कैपिटल में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिवाइड करेंगे तो 8,000 में 4 का डिवाइड किया तो 2,000, और 2,000 में 3 का डिवाइड किया तो 667। अब अगर देखा जाए ए और बी को कंपेयर करें तो बी की कैपिटल ए के कंपेयर में कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर वापस से लिखेंगे एक्सेस कैपिटल इफ बी एक्सेस कैपिटल इज टेकन एज बेस। बी की एक्सेस कैपिटल कितनी है 2,000 है, इसको अगर बेस लिया जाए तो बी का रेशियो क्या 3, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज 2667। तो अब कितना बचा, ए की एक्सेस कैपिटल है 8,000 माइनस 2667, अब बच गए 5,333, यहाँ पर हो गए निल। अब कैसे करेंगे, फर्स्ट ₹5,333 पहले जो 5,333 रुपए आएंगे वो किन को देंगे, हम पार्टनर ए को देंगे, पार्टनर ए को देंगे। देन अब हम यहाँ से आते हैं, इसके यहाँ से ऊपर चले तो एक्सेस कैपिटल ए और बी की मिलाकर होती है 8 + 2 10, 10 में से 5,333 तो हम कर चुके हैं, तो हम करेंगे नेक्स्ट ₹4,667 कैसा आएगा, एक्सेस कैपिटल 10,000, फिर हमने ए और बी को जब किया तो ए की एक्सेस कैपिटल निकली 5,333, तो 10,000 में से 5,333 माइनस किया तो ये गया 4,667, और ये 4,667 हम क्या करेंगे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनके अंदर 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो भी अमाउंट आएगा, नेक्स्ट अमाउंट जो भी मिलेगा वो हम क्या करेंगे, ए में, बी में और सी में 4:3 के रेशियो में बांट देंगे। पहले 5,333 रुपए ए को, नेक्स्ट 4,667, ये 4,667 के नीचे एक बार लिख भी देता हूँ 10,000 जो एक्सेस कैपिटल निकली थी ए और बी की, उसमें से माइनस 5,333, ठीक है। और उसके बाद जो भी अमाउंट मिलेगा वो ए बी सी में 4:3 के रेशियो में बटेगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। पर्टिकुलर्स, सबसे पहले यहाँ लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स है और उसके बाद में ए बी सी, कोई भी पार्टनर का यहाँ पर लोन नहीं है, तो क्रेडिटर्स, उसके बाद ए बी और सी। करेक्ट। अब हम यहाँ पर आते हैं बैलेंस सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं। बैलेंस में क्रेडिटर्स का बैलेंस दे रखा है 37,000। ए का हमने बैलेंस कैलकुलेट किया था 40,000, बी का 26 और सी का 24। तो 40,000, 26,000 और 24,000। करेक्ट। अब हम लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले कौन सा महीना, हमें देखो मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है, मगर हमें सबसे पहले रियलाइज हमने किया मई के अंदर, तो हम मई से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं मई। ओपनिंग बैलेंस, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर 3,000 का बैलेंस शीट में जो दे रखा, और फिर 15,000 हमें डेटर से मिले, 20,000 हमें स्टॉक से मिले, तो ये हो गए 35, और 500 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस 3,000 प्लस रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स से हमें मिले 35,000, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विच इज 300 रुपीज। 3,000 तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, 35,000 हमें एसेट से मिले, और 500 रुपीज रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर 500 रुपीज है, तो इसको यहाँ पर करेक्ट करते हैं 500 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारे पास रुपए कितने बच गए, 3,000 प्लस 35,000 माइनस 500, हमारे पास रुपए हैं 37,500। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन दे रखी है कि हमें क्या करना है, पहले 3 महीने मतलब अप्रैल, मई और जून, पहले 3 महीने हमें 2,000 रुपये का कैश बैलेंस रखना है। ठीक है, तो 2,000 रुपये का कैश बैलेंस। अच्छा, इसके अलावा और कोई रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा है, इसके अलावा कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 2,000 का हम बैलेंस अलग रख लेते हैं, माइनस क्लोजिंग बैलेंस। हमें क्लोजिंग बैलेंस रखना है 2,000 का। करेक्ट, तो ये कितने बच गए, 35,500, और ये 35,500 किसको देंगे, क्रेडिटर्स को देंगे, पेड टू क्रेडिटर्स which is 35,500। क्रेडिटर्स तो अभी तक है, कुछ बैलेंस बचेगा, तो हम 35,500 क्रेडिटर को पेड कर देते हैं। अब बैलेंस कितना बचा कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस क्रेडिटर के अकाउंट में बच गए 1,500, ए 40,000, बी 26,000 और सी 24,000। अब हम आते हैं नेक्स्ट मंथ। क्या नेक्स्ट मंथ कुछ मिला, जून, तो हम सबसे पहले आते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं जून। जून में सबसे पहले तो हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कैसे, हमने लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस रखा था, लास्ट मंथ हमने क्लोजिंग बैलेंस रखा था 2,000, वो इस महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया 2,000। अब ये देखते हैं हमें रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स कितना हुआ इस महीने। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स जून के अंदर हमें डेटर से रियलाइज किए हमने 10,000 और स्टॉक से रियलाइज किए 24,000, तो ये हो गए 34,000 हमने रियलाइज किए, तो यहाँ लिखते हैं 34,000। अब इसमें से लिख देते हैं माइनस क्लोजिंग बैलेंस। जून के एंड में भी हमें क्लोजिंग बैलेंस रखना है कितना, 2,000। पहले 3 महीने क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 2,000, तो अप्रैल, मई और जून। तो अब हमारे पास कितना बचा, 2,000 प्लस 34,000 माइनस 2,000, हमारे पास बच गए 34,000। और इस 34,000 में से सबसे पहले हम किसको पे करेंगे, पेड टू क्रेडिटर्स। हम क्रेडिटर को पेड करेंगे 1,500 क्रेडिटर को पे करेंगे। अब हमारे पास कितने बच गए,
34,000 में से 1500 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास बच गए 32,500। इस 32,500 में से अब हम पार्टनर को पे करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे देंगे? सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लिखा फर्स्ट 5333 हम किसको देंगे? ए को देंगे। तो यहाँ लिखते हैं पेड टू ए 5333। अभी तक बहुत सारा बचा हुआ है, तो फिर क्या लिखेंगे? पेड टू ए और बी 4:3 के रेशियो में 4667 बांट देंगे। 4667 हम ए और बी में 4:3 के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट अमाउंट आता है, लेस पेड टू ए बी और सी 4:3 के रेशियो में बांट देंगे। तो देखते हैं 32,500 माइनस 5333 माइनस 4667, पीछे बच गए 22,500। ये हम ए बी सी में 4:3 के रेशियो में बांट देंगे। सबसे पहले तो ये जो 5333 है ये दे दो आप ए को, फिर जो 4667 है डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 2667 ये ए को, और 2000 बी को। देन जो 22,500 है डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 ए को देने उसमें 9000, बी को देना है 6750, सी को भी देना है 6750, करेक्ट। और ये हो गया यहाँ पर नील। और ये देखते हैं क्रेडिटर्स का अकाउंट हो गया नील। 40,000 में से माइनस करते हैं 5333, माइनस करते हैं 2667, माइनस करते हैं 9000, इट इज 23,000। देन 26,000 में से माइनस करते हैं 2000, माइनस करते हैं 6750, इट इज 17,250। एंड 24,000 में से माइनस करते हैं 6750, इट इज 17,250, करेक्ट। ये हो गया हमारा जून का हिसाब किताब कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में कुछ रिसिप्ट है नहीं है। यहाँ पर अब जून के बाद में सीधा हमें अमाउंट आ रहा है अगस्त में। तो यहाँ पर लिखते हैं अगस्त। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस, कितना ओपनिंग बैलेंस है? 2000। फिर हम इसमें लिखेंगे रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स प्लस रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। हमें एसेट को सेल करने से कितना मिला? हमें एसेट को सेल करने से मिला अगस्त में 18,000, तो मशीनरी को बेचने से और 600 का एक्सपेंडिचर हो गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 18,000 लेस एक्सपेंसेस 600। तो 2000 प्लस 18,000 20,000 माइनस 600 19,400। और ये किसको बांट देंगे? पार्टनर को, पेड टू ए बी और सी। किस रेशियो में? अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और है, वो समझना, वो अच्छा पॉइंट। यहाँ पर अब 3 महीने के बाद में ऐसा था, यहाँ पर एक पॉइंट और दे रखा है कि हमें 1000 रुपीज का कैश बैलेंस रखना है। अब हमें 1000 का क्या करना है? कैश बैलेंस रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस क्लोजिंग बैलेंस। वो जो 2000 का ओपनिंग बैलेंस था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस रखना है 1000 3 महीने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लोजिंग बैलेंस 1000 के लेस करने पड़ेंगे। तो 2000 प्लस 18,000 माइनस 600 और माइनस 1000, इट इज 18,400। 18,400 को हम पेड टू ए बी और सी तीनों में बांटेंगे। किस रेशियो में? 4:3:3। तो 18,400 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 7360। ए को 5520 बी को और 5520 सी को। और फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं बैलेंस।
ये तो क्रेडिटर्स तो नील है ही। 23,000 में से माइनस करते हैं 7360, इट इज़ 15640। देन 17250 में से माइनस करते हैं 5520, इट इज़ 11730, अगेन 11730। और अब हम आ गए नेक्स्ट मंथ में, और अब ये लास्ट मंथ है सितंबर। यहाँ दे रखा है कि हमने एक मशीनरी सेल की, उससे तो मिले 30,000। एक मशीन थी 5,000 की, वो बी ने टेक ओवर कर ली 10,000 में। ठीक है, बी ने कितने में टेक ओवर की? 10,000 में। कितने की थी उससे मतलब नहीं, उसने उस मशीन को 10,000 में टेक ओवर किया। तो एक बार तो हम ये मान लेते हैं कि हमने 10,000 की मशीन सेल की, तो इसका मतलब हमें मशीन सेल करने से 30,000 मिले प्लस 10,000 मिले। ठीक है ना। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे एक बार मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से समझना, उसके बाद आप इसको लिखना। ठीक है, देखो आप समझना किस तरह से। यहाँ पर हम लिखते हैं एक बार, अब आप इसको पॉइंट को समझना, उसके बाद लिखना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सितंबर। सितंबर ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1000। हाँ, अब ये लास्ट मंथ है तो हमें क्लोजिंग बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस अब यहाँ लिखते हैं प्लस रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स हमने रियलाइज किया 30,000 ही है यहाँ पर। हमने एसेट से रियलाइज किया 30,000 और 10,000 की एसेट बी ने टेक ओवर कर ली। तो एक बार ऐसा करते हैं, इसमें ही हम ऐड कर देते हैं प्लस एसेट्स टेकन ओवर बाय बी। बी ने टेक ओवर कर ली। कितने की एसेट्स टेक ओवर किए? उसने 10,000 में एसेट्स को टेक ओवर किया। तो यहाँ पर 1,000 प्लस 30,000 और 10,000। अच्छा, रियलाइजेशन का कोई एक्सपेंडिचर तो नहीं है इस महीने। सितंबर के अंदर हमने एसेट को टेक ओवर किया उसने, और 30,000 रुपीज़ एसेट को बेचना, कोई भी तरह का रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर नहीं है। तो ये हो गए हमारे पास टोटल अमाउंट कितना? 41,000। हम क्या करेंगे, इस 41,000 को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो समझना। किस रेशियो में करेंगे? ए, बी और सी को यहाँ लिखेंगे पेड टू पार्टनर। पेड टू पार्टनर 41,000 को करेंगे ए, बी और सी में 4:3:3 के रेशियो में। 4:3:3 के रेशियो में कितना होता है? 41,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4। ए को तो मिलेंगे 16,400। 16,400 करेक्ट। बी को कितने मिलेंगे? डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। बी को मिलेंगे 12,300। मगर हम उसको 12,300 नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? 12,300 होता, उसके बदले उसने एक 10,000 की एसेट्स को टेक ओवर कर लिया। तो बी का जो हिसाब बनता है 12,300 रुपये, उसने एक एसेट्स को टेक ओवर किया 10,000 में। इसका मतलब उसको बचा हुआ 2,300 ही देंगे। ठीक है, ये जो 10,000 में एसेट्स को टेक ओवर किया है वो हमें कैश रियलाइज तो नहीं हुआ है। हमने तो लिखा है कि एक बार हमने उसको ऐड कर दिया कि उस एसेट्स को उसने टेक ओवर कर लिया, ये मानते हुए कि मान लो अगर हमने एसेट्स को बेचा होता तो हमें 10,000 मिलता। तो हमने एक बार 10,000 को ऐड कर दिया, मगर वो पैसे हमारे पास आए नहीं है। तो हम ए को तो देंगे 16,400, बी को केवल 2,300 ही देंगे। बी को 2,300 ही देंगे और सी को 12,300 पूरा देंगे। तो देखो हमारे पास ये कैश कितनी हो गई? 16,400 हम दे रहे हैं ए को, 2,300 हम दे रहे हैं बी को, और 12,300 हम दे रहे हैं सी को। 31,000 हमने ऊपर लिखा है 41,000, तो 31,000 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह से। ठीक है, और हम लिखेंगे एसेट्स टेकन बाय बी। बी ने एसेट्स को टेक ओवर कर लिया 10,000 में, और यहाँ लिख देते हैं बी के अकाउंट में 10,000। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? देखो बी के अकाउंट में 2,300 तो हमने क्या किए? कैश दी और 10,000 की एसेट्स दे दी। तो देने तो 12,300 ही। जैसे सी का, इनका आपस में रेशियो 4:3:3, तो इसका 3 का रेशियो, तो इसको कितने मिले? 12,300। तो बी को भी 12,300 मिल रहा है। 2,300 कैश और 10,000 की एसेट। ठीक, और ए को 16,400 मिल ही रहा है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। जिस पार्टनर ने एसेट्स को टेक ओवर किया है, हम उसको उतना कैश कम करके पैसे दे देंगे और एसेट्स को उसको दे देंगे। तो 2,003 टोटल 12,300 का हिसाब बना था
बी का 2300 हम उसको देंगे कैश और 10,000 की उसने एसेट्स को टेक ओवर कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सितंबर का भी हिसाब किताब खत्म। मगर आप देखोगे तो यहाँ पर आ गया रियलाइजेशन का प्रॉफिट। कैपिटल का बैलेंस इतना था ही नहीं, हमने उनको ज़्यादा पैसे दिए, तो यहाँ पर आ गया रियलाइजेशन का प्रॉफिट। हर बार तो रियलाइजेशन का लॉस आता था, इस बार रियलाइजेशन का प्रॉफिट। जैसे ए के अकाउंट का बैलेंस था 15640, मगर हमने उसको दिए 16400, तो रियलाइजेशन प्रॉफिट हो गया 760। बी को हमने दिए 12,300 माइनस 11,730, इसको रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो गया 570, और सी को भी 570, और ये एंड हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। मैं आपको शुरू से स्टार्ट से बताता हूँ, आप लोग ने जहाँ जहाँ पर भी कम लिखा है उसको स्टार्ट फटाफट से नोट कर लो। वर्किंग नोट फर्स्ट से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, वर्किंग नोट सेकंड। देन सबसे पहले आप ये देखिए मई और जून 2 महीने। ओके, देन अगस्त और सितंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बट बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
घबराना मत, वो मंथ की डिटेल ऐसे अलग अलग दे रखी है, बाकी इतना बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है। समझना क्वेश्चन नंबर 28, द पार्टनर ऑफ पी क्यू एंड आर हैव कॉल्ड यू टू असिस्ट देम इन वाइंडिंग अप their affair of their partnership on 31st December 2013. The balance sheet as on that date is given below. कैपिटल अकाउंट PQR, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, फिर लैंड और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक। P ने लोन ले रखा है और Q ने भी लोन ले रखा है, उसको क्या करेंगे, कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे। ठीक, द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. Cash is distributed to the partner at the end of each month. A summary of liquidation transaction are as under. सबसे पहले देखो जनवरी की डिटेल, फिर एक महीना दे रखा है फरवरी और एक महीना दे रखा है मार्च, मतलब 3 महीने दे रखे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी में हमें डेटर से कलेक्शन हुआ 9,000, फिर 8,000 हमें फर्नीचर से रिकवर हुए, तो ये हो गए 17,000, राइट। 1,000 का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो गया और 6,000 हमें कैश रिटेन करनी है इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब क्लोजिंग बैलेंस रखना है कैश का 6,000 जनवरी के एंड में। फिर फरवरी 1,000 लिक्विडेशन का एक्सपेंडिचर हुआ। एज पार्ट पेमेंट ऑफ हिज कैपिटल आर एक्सेप्टेड ए मशीनरी फॉर ₹9,000 जिसकी बुक वैल्यू 3,500 थी, और 2,000 कैश रिटेन करनी है बिजनेस में एट द एंड ऑफ द मंथ। मार्च 2014 में 38,000 हमें रिसीव हुए रिमेनिंग प्लांट एंड मशीनरी को सेल करने से 38,000। 10,000 हमने स्टॉक को बेचा, उससे मिले, तो ये हो गए 48। फिर 1,700 का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो गया और 41,000 हमें लैंड और बिल्डिंग को सेल करने से मिले, तो ये टोटल हमें मिले हैं 89,000। नो कैश इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। दिखती बात है, लास्ट मंथ में तो अब कैश रिटेन नहीं करनी पड़ेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑफ कैश पेमेंट अमंग द पार्टनर बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे। कैपिटल दे रखा है बैलेंस शीट में, और इधर लोन दे रखे हैं पार्टनर को P और Q को, तो लोन को कैपिटल में एडजस्ट करने के बाद हम कैपिटल का बैलेंस वापस से कैलकुलेट करते हैं। तो आप लिखिए वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर। कौन कौन पार्टनर है इसमें, पार्टनर है P, Q और R। P, Q और R। सबसे पहले तो कैपिटल का बैलेंस कितना दिया हुआ है, कैपिटल का बैलेंस P, Q, R का दे रखा है 65,000, 50,500 और 32,000। 65,000, 50,500 और 32,000। फिर लोन है P और Q के 13,000 और 7,000, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। 13,000 और Q का 7,000 लेस करते हैं लोन, तो इसका मतलब ये पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, तो इसलिए माइनस करें। ठीक है, तो 65,000 में से 13,000 माइनस किए, तो ये हो गए 52,000। फिर 50,500 माइनस 7,000 करेंगे, तो ये होगा 43,500 और 32,000। ये कैपिटल बैलेंस हो गया पार्टनर का, P का, Q का और R का। अब हम आगे चलते हैं वर्किंग नोट नंबर सेकंड। वर्किंग नोट नंबर सेकंड, कैश डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर में कैसे कैश डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसका भी हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। P, Q और R। सबसे पहले तो लिखते हैं कैपिटल का बैलेंस क्या, कैपिटल बैलेंस विच इज 52,000, 43,500 और 32,000, करेक्ट। अब इसके बाद में इनका रेशियो आपस में कितना है, इनका आपस में रेशियो 4, 3 और 2 का, तो यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4, 3 और 2 का। इसके बाद में हम करते हैं कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 52,000 में अगर हम डिवाइड करें 4 का, तो ये आता है 13,000। 43,500 में डिवाइड करें 3 का, तो ये आता है 14,500 और 32,000 में डिवाइड करेंगे तो 16,000।
तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सबसे कम कैपिटल है पी की, तो हम पी की कैपिटल को बेस लेंगे और बाकी सारे पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल ऑफ पार्टनर इफ पी कैपिटल इज टेकन एज बेस। पी की कैपिटल कितनी है? पी की कैपिटल है 52,000 और इसका रेशियो क्या 4, तो 52,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय क्यू का रेशियो 3, 39,000। फिर 52,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय आर का रेशियो है 2, 26,000। तो ये हम इससे कैलकुलेट करेंगे एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल पी में तो हो जाएगी नील, क्यू में 43,500 माइनस 39,000, इसका मतलब ये हो जाएगा 4,500, और आर में 32,000 माइनस 26,000, ये हो जाएगा 6,000। अब हम फिर से लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पी क्यू आर थे, पी हट गया, अब क्यू और आर बचे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यू और आर का है 3:2, तो हम एक्सेस कैपिटल में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें 4,500 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 1,500, और 6,000 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3,000। तो एक्सेस कैपिटल क्यू की कम है, आर की ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्यू की एक्सेस कैपिटल को लेंगे बेस और क्यू और आर की एक्सेस कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। एक्सेस कैपिटल इफ क्यू एक्सेस कैपिटल is taken as base। इसकी एक्सेस कैपिटल कितनी है 4,500 और इसका रेशियो क्या 3, तो 4,500 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय आर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 3,000। अब हम एक और एक्सेस कैपिटल निकालेंगे क्यू और आर के बीच में, तो 4,500 माइनस 4,500 ये तो नील हो गया, और 6,000 माइनस 3,000 ये हो जाएगा 3,000। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट ₹3,000 ये तो देने हैं पार्टनर आर को। देन नेक्स्ट ₹7,500, ये 7,500 कैसा है, यहाँ से हम ऊपर चले तो यहाँ पर आते हैं अपन, इन दोनों को मिलाकर 4,500 और 6,000 को मिलाकर होते हैं 10,500 माइनस 3,000, तो ये होता है 7,500, और ये Q और R में हम 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद में आता है नंबर नेक्स्ट अमाउंट का, वो तीनों पार्टनर में P, Q और R 4:4:3, 4:3, ये रेशियो 4:3:2 का है ना, 4:3:2 के रेशियो में बांटेंगे। बस ये सीरियल ऑर्डर एक बार फिक्स हो गया, उसके बाद स्टेटमेंट बनाना अपने लिए बहुत ज़्यादा आसान काम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये लिखकर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, फिर क्रेडिटर दे रखे हैं, बैलेंस शीट में एक ही लाइबिलिटी है P, Q और R। बैलेंस शीट देखोगे तो एक ही लाइबिलिटी क्रेडिटर और P, Q और R। अब हम सबसे पहले लिखते हैं, ये बैलेंस शीट हमें दे रखी है दिसंबर की, तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी 2014, और उसमें कैश का बैलेंस दे रखा है 9,000 ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ लिखते हैं हम जनवरी, मगर पहले इनका बैलेंस लिखते हैं। बैलेंस क्रेडिटर का बैलेंस कितना, क्रेडिटर का बैलेंस है 16,000, 16,000 रुपये क्रेडिटर का बैलेंस। फिर PQR की कैपिटल का बैलेंस हमने निकाला 52,000, 43,500,
और 32,000। अब हम लिखते हैं जनवरी। ओपनिंग बैलेंस प्लस एसेट्स रियलाइजेशन माइनस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमें बैंक का दे रखा है यहाँ पर 9,000 ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिर एसेट से हमें रियलाइज हुए 17,000। रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा 17,000 ये लिखे, 1,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और 6,000 हमें क्लोजिंग बैलेंस रखना है। तो 1,000 और 6,000 क्लोजिंग बैलेंस। अब देखते हैं कितने बच गए। 9,000 प्लस 17,000 माइनस 1,000 माइनस 6,000, ये बच गए 19,000। अब इस 19,000 में से सबसे पहले क्या करें, क्रेडिटर को पेमेंट कर दें। लेस पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर 16,000 रुपए के हैं, कुछ दिया हुआ नहीं है तो पूरा ही पेमेंट करना है। तो पूरे 16,000 हम दे देते हैं क्रेडिटर को। अब हमारे पास अभी तक और बच गए 3,000। अब नंबर किसका आता है, पार्टनर का। तो हमने क्या सीरियल ऑर्डर फर्स्ट 3,000 आर को देने और हमारे पास बचे भी कितने 3,000 ही है। तो यहाँ लिख देते हैं लेस पेड टू आर 3,000 और ये हो गया नील और यहाँ आर को हम दे देते हैं 3,000। करेक्ट। और फिर हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। बैलेंस ये हो गया नील, ये 52,000, ये 43,500 और ये 29,000। और ये वाला हमने फर्स्ट 3,000 वाला तो हो गया। अब नेक्स्ट 7,500 क्यू और आर में 3:2 के रेशो में बटेगा। ठीक है, तो हम आते हैं वापस से हमारी इंफॉर्मेशन पर। फेब्रुवरी 6,000 जो लास्ट मंथ में क्लोजिंग बैलेंस रखा था वो फेब्रुवरी का ओपनिंग बैलेंस हो गया। यहाँ पर लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस दे रखा है। एसेट को बेचने से कुछ नहीं मिला। हाँ, एक एसेट है मशीनरी, वो आर टेक ओवर कर रहा है 9,000 में। तो हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, एक बार आपको ये देखना पड़ेगा, एक बार ये हमें मानना पड़ेगा कि मान लो अगर हमने इसको बाहर सेल किया होता तो हमें 9,000 रुपये मिलते। तो 9,000 एक बार तो हम रिसिप्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर क्या एडजस्टमेंट करते हैं देखना पड़ेगा। देखते हैं। सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है 6,000 प्लस एसेट्स टेकन बाय आर। आर ने एक एसेट्स को टेक ओवर कर लिया 9,000 रुपए में, एक बार यहां पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और लेस क्लोजिंग बैलेंस। रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर है 1,000 रुपीज, 1,000 और 2,000 हमें क्लोजिंग बैलेंस रखना है। तो 1,000 रुपीज तो यहाँ पर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के माइनस कर देते हैं, 2,000 हम क्लोजिंग बैलेंस रख देते हैं। तो अब हमारे पास रुपए कितना है 6,000 प्लस 9,000 माइनस 1,000 माइनस 2,000, इट इज 12,000। अब 12,000 में किस किस का नंबर आएगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है समझना। हमारे पास है 12,000, बट ये 12,000 कैश नहीं है। 12,000 कैश नहीं है क्योंकि इसमें 9,000 रुपए की तो एसेट्स को टेक ओवर किया है आर ने, हमने एक बार उसको ऐड किया है, जबकि ये कैश तो नहीं आया ना। तो 12,000 एक बार हमने माना। मान लो हमारे पास 12,000, अगर वो एसेट को हम सेल करते तो 9,000 रुपया थे, तो 12,000 है हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसमें पहले जो 7,500 है वो क्यू और आर में बांटने हैं। तो हम एक बार समझना आप ध्यान से, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना। इसमें 7,500 है और बाकी के बचे 4,500। 7,500 में पी ये क्यू और आर को मिलेंगे, क्यू और आर को मिलेंगे और किस रेशो मिलेंगे 3:2 के रेशो में मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7,500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। क्यू को मिलते हैं 4,500 और आर को मिलते हैं
3000 रुपीज, करेक्ट। फिर 4500 पी, क्यू और आर तीनों को मिलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, देखो 4500 किस रेशियो मिलते हैं, इनको आपस में मिलेंगे 4:3:2 के रेशियो में। तो 4500 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 2000 मिलते हैं पी को, 1500 मिलते हैं क्यू को और 1000 मिलते हैं आर को। तो आर को मिल कितने रहे हैं, आर को देखो एक तो मिल रहे हैं 3000 और एक मिल रहे हैं 1000, मतलब आर को मिलते हैं 4000 और आर 9000 की एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है। मतलब आर की शेयरिंग में 4000 रुपये आते हैं, जबकि आर 9000 रुपये की एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है। इसका मतलब है आर 5000 रुपये कैश के लेकर आएगा, तब सारा सेटलमेंट बराबर बैठ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस और कैश ब्रॉट बाय आर। आर लेकर आएगा कितने रुपए, 5000 रुपये लेकर आएगा, ठीक। तो लेकर आएगा तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 17,000। अब हम इसमें से लिखते हैं लेस पेड टू पी, लेस पेड टू क्यू, लेस, अब इसमें आर को देंगे नहीं रुपए, क्योंकि आर को अब एसेट से देंगे। और देखो मैं पूरा हिसाब किताब आपको करके बताता हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना। पी को हमें देने कितने, 2000 रुपये, तो पी को तो दे दो 2000 रुपये, 2000 रुपये, ठीक है। फिर क्यू को दे दो, देखो यहाँ 4500 और यहाँ 1500, 4500 और 1500 मिलकर हो गए 6000, तो ये दे दो इसको 6000। तो ये हमने 2000 पी को दिए, क्यू को दिए 6000 और ये हो गए 8000। तो 17,000 में से 8000 ले लिए तो पीछे बचे 9000। 9000 रुपये हम देंगे आर को, और वो कैश नहीं देंगे, वो देंगे उसको एसेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एसेट्स गिवन टू आर। कितने रुपए के एसेट्स, 9000 रुपये के एसेट्स उसको दी और ये मामला हो गया खत्म, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट था ये वाला। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ क्या क्या लिखना है, देखो ओपनिंग बैलेंस 6000 था, एसेट्स टेकन बाय आर 9000, वो हमने एक बार तो वहाँ ऐड कर दी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस, फिर कैश ब्रॉट बाय बी। तो यहाँ कैश ब्रॉट बाय बी है ना, इसमें हम क्या करेंगे, 5000 रुपये इसके कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे, क्योंकि वो कैश लेके आ रहा है, ठीक। फिर 2000 रुपये हमने दिए पी को, 6000 हमने दिए इसको और 9000 की एसेट्स लेकर गया आर, ठीक है। वो कैश नहीं लेके जा रहा है, एसेट्स लेके जा रहा है 9000 रुपये की। तो यहाँ पर अब बच गया, वो बैलेंस देखते हैं, बैलेंस अब यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर तो हो गया नील, ये बच गए 50,000, ये 43,500 माइनस 6,000 इट इज 37,500 और 29,000 में सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे 5,000, वो कैश लेकर आया और माइनस 9000 रुपये के एसेट्स लेकर गया है 25,000। वैसे देखा जाए तो वो नेट 4,000 लेके जा रहा है। देखो वो 5,000 रुपये कैश लेकर आया और 9000 रुपये की एसेट्स लेकर गया, तो नेट वो 4,000 रुपये लेकर गया। और इसका बनता कितना है, 4,000 ही बनता है। देखो 3,000 ये और 1,000 ये, 4,000 ही बनता है, ठीक है। तो एकदम हिसाब किताब बराबर हो रहा है। कैश का आप देख सकते हो कहाँ से कितने और कितने गए, तो बराबर हिसाब हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस था कैश का 6,000, ये 6,000 चेक करना आप ध्यान से, 6,000 ओपनिंग बैलेंस था कैश का। आर ने एसेट्स को टेक ओवर किया, उसमें कैश तो नहीं आई। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं 1,000, 2,000 क्लोजिंग रखना है तो माइनस कर देते हैं 2,000, तो ये हो गए 3,000। फिर 5,000 रुपये आर लेकर आया, तो 3,000 प्लस 5,000 ये हो गए 8,000। फिर हमने इसमें पी को दिए 2,000 माइनस 2,000 और हमने क्यू को दिए 6,000, ये माइनस 6,000 और ये 9,000 रुपये के तो उसको एसेट्स दिए, तो ये बराबर कैश का बैलेंस बराबर, मतलब ये जीरो हो गया, समझ गए। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट मंथ। ये वाला मंथ तो था फरवरी, ये वाला मंथ था फरवरी। अब करते हैं मार्च, तो यहां पर लिख देते हैं हम फरवरी। अब करते हैं मार्च। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, लास्ट मंथ में हमने क्लोजिंग बैलेंस रखा था 2,000 का,
ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब ये लास्ट मंथ है। अब यहाँ पर हमने रियलाइज किए 89,000 तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स विच इज 89,000। इसमें से लेस करेंगे रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस वो दे रखा है 1700 और इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है, राइट। तो 1700 रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं यहाँ से। अब देखते हैं हमारे पास कितना कैश बैलेंस बच गया। 91,000 माइनस 1700 इट इज 89,300। और ये हमें क्या करना है, पेड टू PQR, पेड टू PQR, और ये रेशियो हो जाएगा 4, 3 और 2 का, करेक्ट। 4, 3, 2 के रेशियो में हमें PQR के अंदर ये कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे पास है 89,300 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज 39689, 39689, देन 29767, 29767, देन 29, ये आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 19,844। और पीछे जो बच गया वो क्या हो गया, रियलाइजेशन का लॉस। आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कहीं कुछ ऊंचा नीचा हो गया है तो आप उसको सही कर देना, ठीक है। नील 50,000 में से माइनस करते हैं 39,689, 10311, 37,500 माइनस 29,767, 7,733 और 25,000 माइनस 19,844, इट इज 5,156। इट इज रियलाइजेशन लॉस, क्योंकि अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसको फर्स्ट से बताना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए जो जो पेंडिंग है, और उसके साथ में ये चैप्टर को हम दी एंड कर देते हैं। फिर वर्किंग नोट नंबर सेकंड। इसके बाद में स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट कीजिए। उसमें सबसे पहले आप देखिए जनवरी का कैश डिस्ट्रीब्यूशन।
then February. फिर मार्च लास्ट मंथ, और फिर चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारा जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, जिसमें हमने टोटल 5 टॉपिक पढ़े, मतलब लास्ट जो टॉपिक था उसमें 2 हो गए, एक तो मैक्सिमम लॉस मेथड और एक हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो जो भी थे एग्ज़ाम के हिसाब से ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि एग्ज़ाम में जनरली एक आधा क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय बाय।